नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। मित्रों, आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत शहर को लूटा था। मुगलों का एक बहुत ही वैभवशाली शहर जो गुजरात में आता था, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लूटा था। आज उसी के बारे में सारी जानकारी, सारा इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है 1660 से, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी और उनके हिंदवी स्वराज्य को ख़त्म करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे पर हमला करने के लिए भेजा। 1660 से लेकर 1663 तक शाइस्ता खान पुणे में डेरा डाला हुआ था। लगभग 3 सालों तक शाइस्ता खान पुणे में था। इन 3 सालों में उसने लगभग कुछ नहीं किया था, लेकिन पुणे के आसपास और स्वराज के कई गांवों को उसने लूटा। स्वराज को, जनता को उसने बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया, लूट मार की, औरतों के साथ बदतमीजी की। जब 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लाल महल पर पुणे में छापा डालकर शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी, उसके बाद शाइस्ता खान पुणे से भागकर औरंगाबाद चला गया। अब शिवाजी महाराज जी अपनी जनता, अपने लोगों को मदद कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 सालों में स्वराज के कई गांवों को शाइस्ता खान ने लूटा था। इसलिए स्वराज के पास, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास खजीना बहुत ही कम हो चुका था। इसलिए शिवाजी महाराज जी ने तय किया कि अब मुगलों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने जासूसों को मुगली शहरों में भेजा। उनके कुछ जासूस बुरहानपुर गए तो कुछ सूरत, क्योंकि ये दोनों ही मुगलों के अत्यंत वैभवशाली शहर थे। जासूसों ने अपना काम बखूबी किया और खबर लाई कि सूरत हमले के लिए एक अच्छी जगह है। सूरत में बहुत सारा पैसा है और सूरत का जो रक्षक है, मुगली सरदार इनायत खान, वो भ्रष्ट है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने योजना बनाई। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि वह नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर को भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वह त्र्यंबकेश्वर को आए, भगवान शिव जी का दर्शन किया और वहाँ से वह बहुत ही छुपे तरीके से सूरत के लिए रवाना हो गए। वह दिन में जंगल में आराम करते और रात को अपना सफ़र तय करते। उनके इस योजना के तहत मुगलों को, उनके जासूसों को जरा भी भनक नहीं लगी कि शिवाजी महाराज जी सूरत की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी सूरत के पास के एक शहर घनदेवी पहुँचे। उसके बाद वह उधना नाम के गांव तक पहुँच गए। 6 जनवरी 1664 से लेकर 10 जनवरी 1664 तक मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नेतृत्व में सूरत में लूट की। लेकिन इस लूट में एक बहुत ही अलगपन था। बाकी शासकों की तरह शिवाजी महाराज जी ने किसी पर भी अन्याय नहीं किया। इसका मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जासूसों ने पहले ही सब जानकारी निकाल ली थी। सूरत में जितने भी छोटे गरीब व्यापारी थे और वो व्यापारी जो बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं थे, लोगों के लिए अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, ऐसे व्यापारियों को नहीं लूटा गया, बल्कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, भ्रष्ट थे, गलत काम करते थे, ऐसे ही व्यापारियों को लूटा गया। इनमें प्रमुख नाम थे मुल्ला अब्दुल जफर, हाजी सैयद बेग, हाजी कासम, बहरजी बोहरा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने सैनिकों को बहुत ही ठोस आदेश दिए हुए थे कि इस पूरी लूट के दौरान किसी भी महिला को और धार्मिक स्थल को क्षति ना पहुंचाए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी सूरत में आ पहुंचे थे, तब सूरत की रक्षा का जिम्मा जिस इनायत खान नाम के मुगल सरदार पर था, वह भागकर सूरत के किले में जाकर छिपा था। इनायत खान ने एक बार एक प्रयास किया। उसने अपना एक वकील छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। वह वकील अपने साथ एक कटियार छुपाकर लाया था और मौका देखकर उसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर
भयंकर वार करने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ जो मावड़ा थे उन्होंने उस धोखेबाज वकील को वही के वही मार गिराया। 10 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जासूसों ने खबर लाई कि बुरहानपुर से मुगल सरदार महाबत खान अपनी फौज के साथ सूरत की तरफ आ रहा है। तब शिवाजी महाराज जी ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत सूरत को छोड़े और अपने साथ लगभग 1 करोड़ की लूट लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी सूरत से निकले और कुछ दिनों के सफ़र के बाद सही सलामत पुणे अपने स्वराज में लौट आए। सूरत से लूटा हुआ सारा पैसा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और अपने सैनिकों के लिए खर्च किया। कई गढ़ किले नए से बनाए, कई किलों का निर्माण किया और मुगलों के खिलाफ अपनी अगली मुहिमों के लिए उसका इस्तेमाल किया। और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यह दिखा दिया कि लूट यह शब्द भी एक अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। उन्होंने इस लूट में कोई भी बुरा काम नहीं किया। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे।